नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में जितने फैक्ट लिए गए हैं सभी लुसेंट से लिए गए हैं फैक्ट। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। और तेलंगाना का गठन कब किया गया था? देखिए 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया था। और अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? जो अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, उसका गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को गठन किया गया। संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? देखिए राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का संरक्षक है। सर्वोच्च जो न्यायालय है संविधान का संरक्षक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना की जो भाषा है, इसका जो विचार है, प्रस्तावना की भाषा जो है भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मूल ढांचे का सिद्धांत किसमें दिया गया, किस वाद में दिया गया था? तो केशवानंद भारतीयवाद में क्या मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो फ्रांस की देन है। लिखित संविधान की जो अवधारणा है ये फ्रांस की देन है। शिक्षा एवं वन को किस सूची में रखा गया है? शिक्षा एवं जो वन जो है इसको समवर्ती सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में। लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर जो थे वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। कौन? मीरा कुमार थी। देश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो देखिए देश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन? सुकुमार जो सेन थे वो देश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। लोकसभा का जो अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए कोई नहीं दिलाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को जो शपथ है वो कोई नहीं दिलाता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? देखिए राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राज्यपाल नियुक्त करता है। लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। हटाने का जो अधिकार राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। संविधान सभा में कौन सी जो रियासत थी सम्मिलित नहीं होती? तो जो हैदराबाद की रियासत थी वो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुई थी। संविधान सभा में एक सदस्य के लिए एक जनसंख्या की निर्धारण की गई थी। एक सदस्य के लिए जनसंख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को निर्धारित किया गया संविधान सभा में। यानी कि संविधान सभा का एक सदस्य है उसके ऊपर 10 लाख जनसंख्या का निर्धारण किया गया था। पंचायती राज में कितने विषय का उल्लेख किया गया है? तो देखिए पंचायती राज में 29 विषय का उल्लेख किया गया है। और नगरीय पंचायत में 18 विषय का उल्लेख किया गया है। कितने? 18 विषय का उल्लेख किया गया है नगरीय पंचायत में। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो नीति निर्देशक जो तत्व है उसी में क्या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया गया है। राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है भारत के संविधान की एक अनूठी विशेषता है। ये बात किसने कही थी? तो भीमराव अंबेडकर ने कही थी। किसने? भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी। संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा था? संविधान, देखिए संविधान सभा नहीं, संविधान होगा। सिर्फ संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। भारत के रियासतों को एकीकरण करने के लिए 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग बनाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इसके अध्यक्ष थे। मिनी संविधान किसे कहा जाता है? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन को क्या है? मिनी संविधान कहा जाता है। संपत्ति के जो मौलिक अधिकार है इसको किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या इसे हटाया गया था। संपत्ति के जो मौलिक अधिकार हैं
उपराष्ट्रपति जो है त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति जो त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देता है। और लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है त्यागपत्र किसे देता है? अध्यक्ष को देता है। किसे? अध्यक्ष को देता है। और जो अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को, और राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। दोनों अदला बदली करते हैं। इसका मतलब संविधान संशोधन का उल्लेख जो है, संविधान में संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? अनुच्छेद 368 के तहत किया गया। संविधान में संशोधन का जो उल्लेख है, संविधान में संशोधन कौन कर सकती है? देखिए, संसद कर सकती है। संविधान में जो संशोधन है वो संसद कर सकती है। मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है संविधान के भाग 4 क में किया गया है। मौलिक कर्तव्य 4 क में, भाग 4 क में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? देखिए, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्या? संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की जो प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के तहत किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया था। और 1774 में जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनी थी वो किस एक्ट के तहत बनी थी? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था। किस? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसी के तहत बना था। इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। कौन? सर एलिजा इम्पे थे। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखिए, संविधान सभा में जो महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। और देश के बंटवारे के बाद जो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी रह गई? 324 रह गई। कितनी? 324 जो है संविधान सभा के देश बंटवारे के बाद। पंचायत तो पढ़ ली है। संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान जो है किस देश से लिया गया है? देखिए, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व का जो प्रावधान है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष है, उपराष्ट्रपति को जो क्या है राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है। और लोकसभा का जो अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष को क्या है? त्यागपत्र देता है। उपाध्यक्ष को। मंत्री उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जो शपथ है, इस शपथ का प्रावधान किस में किया गया है? तो 3री अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है शपथ दिलाने का? पंचायती राज का उल्लेख क्या है? भाग 9 में किया गया है। पंचायती राज का उल्लेख जो है संविधान के भाग 9 में किया गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति होती है। लोकसभा के प्रति। राज्यसभा के जो मनोनीत 12 सदस्य हैं वो किस क्षेत्र में अनुभवी होते हैं? तो देखिए, साहित्य के क्षेत्र में अनुभवी होते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में, कला एवं सेवा के क्षेत्र में क्या होते हैं? वे अनुभवी होते हैं। और नगरीय पंचायत का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग 9 क में क्या है? नगरीय पंचायत का उल्लेख किया गया है। संविधान में जो सहकारिता है इसका उल्लेख जो है भाग 9 ख में किया गया है। कि भाग 9 ख में संविधान के जो सहकारिता है। नगरीय तो पढ़ लिए। राज्यसभा का जो सभापति कौन होता है? देखिए, राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, प्रधानमंत्री जो होता है अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। दल बदल जो बदलू अधिनियम है इसका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 10वीं अनुसूची में किया गया है। किस? 10वीं अनुसूची में किया गया है। भूमि सुधार का है इसका उल्लेख जो है किसमें? 9वीं अनुसूची में किया गया है। 9वीं अनुसूची में किया गया है। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख को किसका? इस राष्ट्रीय जो आपात है इसका उल्लेख जो है संविधान के 352 अनुच्छेद में किया गया है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन है इसका उल्लेख जो है 356 अनुच्छेद में किया गया है। किसमें? 356 अनुच्छेद में किया गया है। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 15 में किया गया। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। देश का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? देखिए, महान्यायवादी जो होता है देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है न्यायवादी की नियुक्ति। वित्तीय आपात का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 360 में किया गया है वित्तीय आपात का। मौलिक कर्तव्य का जो ये तो पढ़ लिया 51 क में। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख जो है संविधान के 51 क में किया गया है। वित्तीय आपात
संसद में कौन कौन हैं, संसद के कौन कौन भाग होते हैं। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर क्या है, संसद बनती है। संसद के ये अभिन्न अंग हैं। संविधान में जो शक्ति का स्रोत क्या है, भारत के लोग हैं। संविधान में जो शक्ति का स्रोत है वो भारत के लोग हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ जो किसके पास रहती है, देखिए केंद्र के पास रहती है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र के पास रहती है। समवर्ती विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, देखिए केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है, लेकिन विवाद की स्थिति में जो केंद्र सरकार का जो कानून होता है उसी का मान्य होता है। संसद ये तो पढ़ लिए हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो प्रावधान है ये संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। इसका जो प्रावधान है संविधान के 148 में किया गया है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष है, देखिए बुलाता तो राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता क्या है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 108 में किया गया है। किसमें, अनुच्छेद 108 में किया गया है। संसद सबसे शक्तिशाली समिति कौन है, संसद की जो सबसे शक्तिशाली जो समिति है संयुक्त संसदीय समिति है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 30 होती है। 30 होती है, ये सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के जो सदस्यों की संख्या जो होती है 30 होती है। संसद ये तो पढ़ लें। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान, जो विधि द्वारा स्थापित जो है प्रक्रिया है इसका प्रावधान जो है जापान के संविधान से लिया गया है। और विधि निर्माण प्रक्रिया का प्रावधान, विधि निर्माण, देखिए इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि निर्माण प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन कराता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता ये तो पढ़ लिए हैं। अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख जो है संविधान के किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 17 में किया गया है। अनुच्छेद 17 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद के तहत किया गया, अनुच्छेद 51 का के तहत किया गया। अनुच्छेद 51 का के तहत किया गया है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था 69वें संविधान संशोधन द्वारा। 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। मत देने की आयु जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो 61वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था मत देने की जो आयु है। मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, देखिए मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है उच्चतम न्यायालय का जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है या न्यायाधीश होता है। मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो मानवाधिकार आयोग जो होता है ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये सांविधिक संस्था है, ये संवैधानिक संस्था ये नहीं है। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है इसका जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। फ्रांसीसी क्रांति से जो स्वतंत्रता है, समानता है और जो बंधुत्व है ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।